हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लाए हैं पंचायती राज एक्ट के बारे में। और आज हम इस वीडियो में हल्का पंचायत के बारे में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। इससे पहले जो हमने पार्ट वीडियो 1 बनाई है जे&के पंचायती राज एक्ट पर, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखते हैं कि आप में से किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, Which section of Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989 deals with the establishment and constitution of हल्का पंचायत? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का कौन सा सेक्शन डील करता है इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन हल्का पंचायत के लिए, यानी हल्का पंचायत को बनाने के लिए, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा सेक्शन डील करता है जे&के पंचायती राज एक्ट का। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 या फिर सेक्शन 6। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। कौन सा सेक्शन डील करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत के लिए? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ हल्का पंचायत इज डिसॉल्व्ड बिफोर इट इज पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन देन द इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन व्हाट पीरियड? आपको बताना है कि अगर हल्का पंचायत टाइम से पहले ही एक्सपायर हो जाती है किसी वजह से, तो जो इलेक्शन है वो कितने टाइम के अंदर अंदर किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर या फिर 5 ईयर। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर बताएं। अगर हल्का पंचायत डिसॉल्व होती है तो नए इलेक्शंस कितने टाइम के अंदर होगा या होना चाहिए? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ पंचायत राज एक्ट 1989 एट लीस्ट हाउ मेनी मीटिंग शुड बी हेल्ड बाय ईच हल्का पंचायत वंस ए मंथ? आपको बताना है सेक्शन 24 जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1980 के मुताबिक हल्का पंचायत एक महीने में कम से कम कितनी मीटिंग्स करना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 या फिर 4। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर बताइए। एक महीने में कम से कम कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए हल्का पंचायत की? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, एट लीस्ट कम से कम एक मीटिंग एक मंथ में होनी चाहिए। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ हल्का पंचायत? आपको बताना है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का कौन सा सेक्शन डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप से? ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 8। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें, कोशिश करें आपने अपना आंसर देने की। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के लिए कौन सा सेक्शन डील करता है? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, सेक्शन 6 जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबरशिप फॉर हल्का पंचायत अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989? आपको बताना है हल्का पंचायत की मेंबरशिप के लिए कितनी कम से कम उम्र होनी चाहिए, कितनी कम से कम एज होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके पास 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। हल्का पंचायत की मेंबरशिप के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 25 ईयर्स। इसके अलावा जो बाकी क्राइटेरिया हैं, कंडीशंस हैं जिससे एक इंसान डिस्क्वालीफाई होता है हल्का पंचायत के मेंबरशिप के लिए, उनमें है कि जो इंसान परमानेंट रेसिडेंट ना हो जम्मू कश्मीर का, वो हल्का पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। तो परमानेंट मेंबरशिप यानी परमानेंट रेसिडेंट जो है वो जम्मू कश्मीर का होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई वगैरह है, लोकल बॉडी का कोई एम्प्लॉई है, वो भी इसमें मेंबर नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर किसी की एज 25 साल से कम है तो वो भी इसका मेंबर नहीं बन सकता। अगर किसी का माइंड अनसाउंड है,
यानी वो दिमागी तौर पे नाखेज है और इसको किसी कोर्ट ने डिक्लेयर भी किया है कि ये इंसान जो है ये दिमागी तौर ठीक नहीं है, वो भी इसका मेंबर जो है वो नहीं बन सकता। इसके अलावा भी कुछ और यहाँ पर कंडीशंस रखी गई हैं जो इंसान मेंबर नहीं बन सकता, और इसके अलावा लंबरदार जो होगा, जो चौकीदार होगा, वो भी जो मेंबर है हल्का पंचायत का नहीं बन सकता। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का कौन सा सेक्शन डील करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत से। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 15, सेक्शन 14, सेक्शन 13 या फिर सेक्शन 12। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें, कोशिश करें आंसर देने की, देखते हैं क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं कि नहीं। पावर्स एंड फंक्शंस ये चैप्टर 3 में दिए गए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जो पावर्स और फंक्शंस होते हैं हल्का पंचायत के वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रिपेयर प्लान्स फॉर डेवलपमेंट, तो इनका ये पावर है या इनका ये काम है कि उनको डेवलपमेंट के लिए प्लान्स प्रिपेयर करने होते हैं। अंडरटेक मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, और इनको मुख्तलिफ तरह के मेजर्स लेने होते हैं ताकि वो डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके। इसके अलावा जो मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे किस तरह से हमें डील करना है, उससे रिलेटेड इनको जो है मैनेजमेंट करना होता है, जिनमें सॉइल कंजर्वेशन की अगर प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड इनको प्लान बनाने होते हैं, वाटर मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, शीप, एनिमल हस्बेंड्री, सैनिटेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए इनको मैनेजमेंट करना होता है। इसके अलावा रेगुलेशन फॉर बिल्डिंग, शॉप्स, एंटरटेनमेंट हाउसेज, चेकिंग, ऑफेंसेस, डेंजरस ट्रेड जो है ये भी इनके जिम्मे में आता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लॉटर हाउसेज, रेगुलेशन ऑफ सेल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मीट प्रोसेसिंग, स्किन वगैरह का जो काम है ये भी इनको देखना होता है। रेगुलेशन ऑफ सेल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिश, वेजिटेबल्स, पेरिशेबल आर्टिकल्स, फूड वगैरह का भी इनको जो है मैनेज करना होता है, इनके बारे में इनको प्लानिंग वगैरह करनी होती है। इसी तरह इनके मुख्तलिफ तरह के काम वगैरह होते हैं, फंक्शंस इनको करनी पड़ती हैं और मुख्तलिफ तरह की प्लानिंग इनको करनी पड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत। अब आपको बताना है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का कौन सा सेक्शन डील करता है रिमूवल ऑफ सरपंच या फिर नायब सरपंच, यानी अगर आपको अपना सरपंच या फिर नायब सरपंच को रिमूव करना है, उसको बदलना है, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन डील करता है पंचायती राज एक्ट का। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 8। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखिए, बताइए कि कौन सा सेक्शन डील करता है रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच के लिए। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, सेक्शन 7 इसके लिए डील करता है। यह है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट का सेक्शन 7 जो कि रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर जो सरपंच है या फिर नायब सरपंच है वो ग्रॉस मिसकंडक्ट करता है, यानी वो अक्सर आमतौर पे लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आता है, उसका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है, तो इस हालत में आप इसको रिमूव कर सकते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, यानी जो उसको जिम्मेदारी दी गई है वो उसको ठीक तरह से निभाता नहीं है, तब भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर सरपंच में जो क्वालिटीज़ हमने पढ़ी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के लिए, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन सरपंच या नायब सरपंच में है तब भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। या अगर सरपंच फेल होता है 6 कंसेक्यूटिव मीटिंग को अटेंड करने से, यानी जो हल्का पंचायत में मीटिंग्स होती हैं, अगर उसने लगातार 6 मीटिंग जो है उनको अटेंड नहीं किया तब आप उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द फिलिंग वैकेंसीज इन हल्का पंचायत। आपको बताना है जे.एंड के पंचायती राज एक्ट 1989 का कौन सा सेक्शन डील करता है फिलिंग ऑफ वैकेंसी से रिलेटेड, यानी अगर आपके हल्का पंचायत में कोई वैकेंट पोस्ट है तो उसको फिल करने के लिए कौन सा सेक्शन जो है डील करता है। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 5, 6, सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 8। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें, कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है फिलिंग ऑफ वैकेंसी से।
इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी सेक्शन 8। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद रिजिग्नेशन ऑफ ए सरपंच, नायब सरपंच, ए पंच ऑफ हल्का पंचायत। आपको बताना है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का कौन सा सेक्शन डील करता है रिजिग्नेशन से रिलेटेड, यानी अगर सरपंच को रिज़ाइन करना है या नायब सरपंच को रिज़ाइन करना है या किसी पंच को रिज़ाइन करना है तो वो किस सेक्शन में दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में। ऑप्शन है आपके पास सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 11। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी सेक्शन 11 जो है ये रिजिग्नेशन से डील करता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि अगर हम सेक्शन 9 की बात करें तो सेक्शन 9 ये सुपर सेशन ऑफ हल्का पंचायत से डील करता है। इसी तरह अगर हम सेक्शन 10 की बात करें तो सेक्शन 10 जो है ये रिन्यूमरेशन यानी सैलरी वगैरह से डील करता है एक पंच के या फिर जो सरपंच होता है उसकी रिन्यूमरेशन या उसकी सैलरी से सेक्शन 10 डील करता है। तो दोस्तों ये थे हल्का पंचायत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।